दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पे। हम जैसे कि आप लोग जानते हैं बीएसएससी सीजीएल का प्री का रिजल्ट आ चुका है, तो हम लोग मेंस की तैयारी में लग चुके हैं और उसी के संदर्भ में हम लोग मेंस को लेकर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज स्टार्ट किए हैं। जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम लोग ये सीरीज़ लाते रहेंगे और ये बीएसएससी सीजीएल को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक रहेगा, जो कि आज मैं सेकेंड टॉपिक लेकर आया है। कौन? भारत के महान्यायवादी। कौन सा टॉपिक है? भारत का महान्यायवादी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक क्यूक रिवीजन करके, मतलब कम समय में अधिक नॉलेज गेन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए भारत के महान्यायवादी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम भारत के महान्यायवादी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हमारे क्वेश्चन में सबसे पहला मन में आएगा कि महान्यायवादी आखिर है क्या? महान्यायवादी है क्या? इनकी नियुक्ति कौन करता है? ये कौन से आर्टिकल में रहते हैं? फर्स्ट महान्यायवादी कौन थे? अभी वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी का काम क्या होता है? और वगैरह वगैरह, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो चलिए इसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट में रहेगा कि ये कैसी अधिकारी हैं? भारत सरकार कैसा अधिकारी है? तो विधिक अधिकारी है महान्यायवादी। और ये कौन से आर्टिकल में होते हैं? 76 नंबर आर्टिकल में होते हैं। और जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख के लाए हैं, या तो कैसे यह कोई भी किसी भी मंडल का सदस्य नहीं होते, ना तो किसी मंत्रिमंडल का, ना ही किसी सदन सदस्य का, ना ही इनके पास मत देने का अधिकार होता है। और ये जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तो अलग टॉपिक हो गया दोस्तों। भारत के महान्यायवादी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो भारत के महान्यायवादी जो हैं क्या है? मत देने का अधिकार न है। तो कौन सा आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 88 के अनुसार। और भारत के महान्यायवादी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? तो आर्टिकल 76 के अनुसार। अगला नंबर, इनकी नियुक्ति कौन करता है? जो हमारे भारत के महान्यायवादी हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला पॉइंट, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में इनकी सुनवाई का अधिकार है। मतलब इनकी सुनवाई कोई भी राज्य के न्यायालय में हम इन्हें कर सकते हैं। एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का भी नियुक्ति किया जाता है। आगे, जिस तरह केंद्र में कौन होते हैं? महान्यायवादी। जिस तरह केंद्र में कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं, उसी तरह राज्य में भी क्या होते हैं? राज्य का महाधिवक्ता। एक तरह से कह सकते हैं एक उच्च अधिकारी राज्य का। वो कौन से आर्टिकल में आते हैं? 165 आर्टिकल में आते हैं, जो कि कौन होते हैं? राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। तो इसके बारे में अब आते हैं कि जो प्रथम महान्यायवादी थे हमारे देश के, वो कौन थे? शीतल बाड़। कौन थे? शीतल बाड़ा। और जो अभी वर्तमान में कौन है? कितने नंबर के अभी वर्तमान में है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कौन है वो भी बताइएगा। तो ये रहे हमारे भारत के महान्यायवादी के बारे में, जो शॉर्ट क्यूक रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि डायरेक्ट क्यूक रिवीजन करते हैं। इसमें क्या होता है? भारत के महान्यायवादी कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो 76 नंबर आर्टिकल में आते हैं। ये कैसे अधिकारी होते हैं? तो विधि अधिकारी होते हैं। ये किनका सदस्य होते हैं? तो ना तो मंत्रिमंडल, ना तो कोई संसद, इनके कोई भी सदस्य नहीं होते किसी सदन के। लेकिन एक इसमें खास बात है, सदन का सदस्य तो होते नहीं हैं, लेकिन ये कोई भी समिति में क्या होते हैं? बोल सकते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? कौन करते हैं? राष्ट्रपति करता है। अगला, ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम भी उससे कि कौन से आर्टिकल में आते? तो 76 नंबर आर्टिकल में। कौन सा आर्टिकल में? 76 नंबर। इसमें लिखा गया है कि महान्यायवादी के सहायता के लिए कौन कौन होते हैं? एक सॉलिसिटर जनरल और उसके 2 अतिरिक्त जनरल के भी नियुक्ति होते हैं। किनके लिए? महान्यायवादी की सहायता देने के लिए। और महान्यायवादी के लिए वही अर्हता होती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो नियम कानून होते हैं, जो तरीका होता है, वही किसके लिए होता है? भारत के महान्यायवादी के लिए होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी तरह से हम बीएसएससी सीजीएल जो मेंस का एग्ज़ाम है, जो जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है, जब तक हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी,
इस पर हम लाते रहेंगे और इस पर वीडियो बनाते रहेंगे। और कैसा लगा दोस्तों ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।